जिस तरह से यार कुछ शेरों ने फंसा दिए कुछ शेरों के ना आदमी प्यार में फंस जाता है। तो गाना नहीं, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, चाहा था ऊपर जाना गिर गई तो लुट गया मैं तेरे प्यार में। तो ये हमने चाहा था भाई शेर ऊपर जाए पर वो गिर गया। बहुत सारे शेर हैं यार, बिल्कुल ही ऐसा आज तो ऐसा कांड हुआ है बता नहीं सकता। मुझे लगता है आज कोई आदमी होगा जिसका पोर्टफोलियो हरे में रहा होगा। सही बताइएगा, आज मतलब बत्ती लगा दिया। चर्चा करेंगे डिटेल में इस बात की। आपको क्या लग रहा है बाज़ार कहाँ जाएगा? ये अब बाज़ार 24 काटेगा या 26? पहले क्या काटता नज़र आ रहा है? फटाफट कमेंट में लिख दो डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और एक बात, मैं एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन करिए। मैं एक पोल कंडक्ट करता हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करिए, बड़ा मज़ा आएगा, तो मिस मत करिएगा। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? सच बताऊं यार, आज वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, सच बताऊं तो। आपको कहोगे यार ये क्या बात हुई? भाई बात यार क्या है कि आदमी बोर हो जाता है यार। लगातार 5 दिन में बाजार का बिल्कुल कहते ना पसीना निकाल दिया है। ऐसा लगता है सारे स्टॉक्स ने बेवफाई कर दी है। सारे भाई साहब आज तो सारे गिर रहे थे, कहीं से तो कुछ सपोर्ट आए। आज तो मतलब जो पीछे स्टॉक भागे थे आज उनकी भी लंका लगा दी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, टाटा कम्युनिकेशन, वेदांता, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो सारे के सारे की लंका लगा दी। मतलब आज तो ऐसा लग रहा था कि ऑल राउंड चारों खाने चित। सिर्फ IT शेयर कुछ हरियाली में थे। तो भैया लॉस तो बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। मेरा तो लाइफ टाइम लॉस देखने को मिल रहा है। और पिछले महीने जो लॉस बुक किया उसको जोड़ लो इस बार के लॉस के साथ, इतना लॉस मैंने नहीं देखा यार FNO में। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो गई है इस बार। और अब मैं आज बातचीत करता 2-4 लोगों से जो बड़ा समझदार हैं, और वो उनको भी लगा था यार बाज़ार में दिक्कत है। अब 2 मेजर रिस्क हैं बाज़ार में सब। एक तो वो आपका जो साला ये ईरान और इसराइल की वॉर है, इसने भी नाक पे दम कर दिया। और दूसरा रिस्क जो है ना, ये जो चाइना का रिस्क है ना, अभी तो चाइना के बाज़ार बंद हैं। चाइना का जो रिस्क है वो भी बड़ा भारी रिस्क है। कई लोग कह रहे हैं पता नहीं पीछे खाने क्या चल रहा है। चाइना अगर बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा तो FIs तो नाक में दम कर ही देंगे। हालांकि आज अगर आप देखोगे बाज़ार बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है मेरे हिसाब से, बहुत ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड थियरी तो ये कहती है बाज़ार को चढ़ना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। एक तो फियर देखो कितना ग्रिप कर चुका है। आपको याद ही नहीं होगा ये फियर का लेवल कभी। 13 मई था जब फियर 31.61 था, यानी मई से गिनो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चल रहा है। 5 महीने बाद उस स्थिति में फिर से वापस जाते नज़र आ रहे हैं। तो फियर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप देखो चार्ट्स पे देखो क्या है, ये 37 के लेवल पे आ गया। आपको याद ही नहीं होगा 37 लास्ट में कर। और सारा कितने दिन का खेल है? 5 दिन का खेल है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ये तो चलो इसको तो इग्नोर कर दो। 5 दिन में मतलब महीने भर की तेज़ी निकाल दी। और स्टॉक वाइज तो
शेयर्स कहने की बात है, इंडेक्स जो है 24-25 पौने 25,000 है, पर शेयरों के भाव तो 21-22 हज़ार वाले आ गए हैं। MACD क्रॉसओवर पे गिरावट, कमज़ोरी रुकने का नाम नहीं ले रही, कैंडले लोअर बुलिंजर बैंड के नज़दीक पहुंच ही गई हैं। तो बड़ी बुरी हालत कर दी है, मतलब अब क्या बोलेगा आदमी। अब आप ये देखो, ये भी इंटरनेशनल इंडिकेटर्स भी बड़े ख़राब हो गए इस वक्त। अगर आप देखेंगे US डॉलर इंडेक्स 102 से काफ़ी ऊपर चला गया, 101 तक तो मैं खुश था, वो तो भागता ही जा रहा है, 102 साढ़े ढाई हो गया। ये भी 80 के ऊपर जाता नज़र आ रहा है, रुपया 84 के ऊपर जाता नज़र आ रहा है। और ये 10 ईयर ट्रेजरी कितने दिनों के बाद, 5 अगस्त के बाद मेरा पहला दिन है जब ये 4 के ऊपर चली गई है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स भी इस वक्त बहुत नेगेटिव है। कहते ना, जब बुरी खबरें आती हैं चारों तरफ से। आज एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक इंडेक्स खरीदें। आज तो रिटेल इन्वेस्टर भी डर गया भाई सब। देखो 8,300 करोड़ के आसपास FIs ने माल बेचा, DIs ने 13,245 करोड़ का खरीदा, नेट माल लगभग 5,000 करोड़, 49,500 करोड़ है, राउंड में 5,000 कर लो, 5,000 करोड़ से थोड़ा कम की नेट खरीदारी हुई है। और बाजार कितना ज़्यादा गिरा, यानी आज सेलिंग कहाँ से आई है? रिटेल इन्वेस्टर्स की बत्ती टाइट हो गई है, माल बेच रहे हैं, क्या बोले। अब इंडेक्स लॉन्ग तो काफ़ी हल्की हो चुकी है, 46.86, स्टॉक्स लॉन्ग अभी भी ठीक ही है, 58.36। तो बाज़ार में ओवरऑल तो कोई अच्छे चिन्ह तो है नहीं है। सारे इंडाइसेस गिरे हुए थे। उल्टा आप देखोगे निफ्टी 50 तो कम गिरा है 0.87। आप निफ्टी नेक्स्ट 50 देखो 2.33, मिड कैप देखो 2%, स्मॉल कैप 50 देखो 2.5%, स्मॉल कैप 100 देखो 2.25%। आज छोटे शेयरों की हवा टाइट कर, सबका नाड़ा खोल दिया और पजामा नीचे। कोई इंडेक्स नहीं है जो, एक निफ्टी 50 छोड़ दो, जो 1% से कम गिरा हो। तो निफ्टी 50 भी आज 24,800 के नीचे बंद हुआ है। इंडिया विक्स काफ़ी मजबूत हो चुका है 15। तो मज़ेदारी नहीं है यार। सिर्फ 270 शेयर थे पूरे बाजार में जो चढ़े हुए थे, इसके मुकाबले 10 गुना लगभग कह लो, 10 नहीं तो 9-8 गुना कह लो, 8-9 गुना कह लो 2303 शेयर गिरे हुए थे। LTI माइंट्री भाग रहा था, AU स्मॉल फाइनेंस ऊपर था, परसिस्टेंट ऊपर था, LT टेक्नोलॉजी ऊपर था, बाकी सब गिरे हुए थे। देखो आप, वोडाफोन गिरा हुआ था, और वोडाफोन की तो बत्ती लग गई, नोटिस आ गया इसके पास पैसे क्यों नहीं जमा कराए। हिंद कॉपर, टाटा पावर, जो टाटा पावर बोल रहे थे लोग, पावर फाइनेंस, सब लूट रहे हैं। बहुत बुरी हालत, काटो तो खून नहीं। 10 शेयर सिर्फ निफ्टी 50 के चढ़े हुए थे, 40 गिरे हुए थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो बहुत वर्स्ट हो गया इस दौरान। 25,000 से ऊपर बंद हुआ था बाजार, वहाँ से थोड़ा ऊपर ही खुला और शुरू में अच्छा था, 25,143 तक गया, फिर सारा दिन डाउन का ही ट्रेंड है। देखो 24,700 के नीचे बॉटम बनाया यहाँ पर, हल्का सा चढ़कर 24,800 से नीचे बंद हुआ है, यानी लोअर लेवल से 100 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। दिखावा है, कल मारेंगे ऐसा लगता है। हालांकि ओवरसोल्ड है बाजार, रिकवरी कभी भी आ सकती है। M&M के तो ऐश चल रही है, जब से 3rd टॉप सेलर आ गए इंडिया में, पागल हो गए हैं लोग। ITC, ट्रेंट, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, TCS ठीक ठाक से चले हुए, ऐसा कोई ताबड़तोड़ तेजी नहीं थी। मरने वालों में मारा गई थी। अदानी पोर्ट तो 1400 के नीचे, भारत इलेक्ट्रिक 267, NTPC, कोल इंडिया, SBI, अदानी, भारत भूल गया, बेल की भी आज बड़ी बत्ती लगाई है, पावर ग्रिड, सब गिरे पड़े थे। इसकी तो हमने चर्चा कर ली। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस अजीब लग रहा है। 26,000 का एक लेवल है जहाँ पे मैक्सिमम पेन है, और 25,500 का जहाँ पे सेकंड हाईएस्ट है, वीकली वाला। अब ये सारी कॉल राइटिंग की वजह से है। कॉल राइटर्स इतने ज़्यादा बैठे हुए हैं ऊपर, क्या शेयर बढ़ेगा? अगर ऑपरेटर ने कॉल बाइंग कर ली तो अलग बात है, तो भाई तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। मंथली वाला 26,000 पे मैक्सिमम पेन है,
पुट रेटिंग 25,000 पे हाईएस्ट है, कॉल रेटिंग 26,000 पे। और यहाँ देखो 26,000 पे कॉल रेटिंग हाईएस्ट है और पुट रेटिंग 24,000 पे। पुट राइटर्स भी डर गए, नीचे जाके बैठ गए। हालांकि 25,000 के लेवल पे भी 25,500 पे भी कॉल रेटिंग अच्छी खासी है। पीसीआर बहुत हल्का है, बिल्कुल ओवरसोल्ड है बुरी तरह से। मंथली वाला ठीक है। अब 3 दिन बचे हैं एक्सपायरी को, देखो अभी तो बड़ी टाइट पोजीशन है। निफ्टी बैंक की बात करूँ तो 2 शेयर बढ़े हुए थे, 10 गिरे हुए थे। 51,464 पे बंद हुआ था, 62 पे। आज उसके ऊपर खुलता है 51,543, फिर गिरता है। बीच में पता नहीं क्या हो, एकदम चढ़ता है। वोलेटिलिटी बहुत पीक पे थी आज, फिर गिर जाता है। 51,784 का टॉप शुरू में, 50,194 का बॉटम यहाँ पर बनाता है और शर्मसार सा 2% के लपेटे में, 1000 पॉइंट के लपेटे में गिरकर 50,50,000 से नीचे बंद होता है। आईडीएफसी फर्स्ट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थे जो हल्के फुल्के चढ़े हुए थे, बाकी सब की लुटिया डूबी हुई थी। सबसे ज़्यादा फेडरल बैंक वॉश आउट था, इसकी भी हालत बहुत ख़राब है। इसने तो आज लोअर बोलिंजर बैंड भी टच कर दिया। 35 के आसपास पीसीआर आरएसआई है, ओवरसोल्ड है टोटली बाजार। आरएसआई और 30 के नीचे आ गया तो बैडली ओवरसोल्ड हो जाएगा। अब 50,000 पे बाजार बंद हुआ है, लेकिन 53,000 पे मैक्सिमम पेन है। इसकी भी वही कहानी है, कॉल राइटिंग बहुत हुई पड़ी है। कॉल राइटर्स इतने राइटिंग हो गई है, कॉल बाइंग हो गई है, जो भी कह लो, दोनों ही बातें हैं। कॉल में इतना काम हो, इसकी कोई हद नहीं। देखो आप 0.51 का पीसीआर है, ओवरसोल्ड है। और मंथली भी काफ़ी वीक है, 0.85, बहुत बुरी हालत है। और मैंने तो कुछ करा ही नहीं यार, आज मैं तो सो गया। इतना लॉस देख के आदमी क्या मन करेगा। एक फ्यूचर बाय किया, एक सेफ पुट सेल करी, सो गया भैया, सो गया मैं तो, कुछ नहीं किया आज। क्या है, मामला ख़राब है, कहते हैं ना मामला गड़बड़ है। आपको क्या लग रहा है, बाजार की क्या नियति है, क्या मन में आ रहा है आपके, कमेंट में लिखो आप। और अगर आप देखो, मैं तो रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, हालांकि मन तो दास है, पर ऐसा भी नहीं है कि बड़ा टूट गए हो, सब कुछ मैनेज करके चल रहे हैं। पर दिक्कत तो है। अब एक बार बाजार मौका दे, भागे जरा, फिर कुछ करते हैं। आपको क्या लग रहा है बाजार का? अगर आप भी सीखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। 7011-323-070, 7011-323-077। इस वक्त सीखने में खास मौका होता है। इस वक्त काफ़ी हिसाब से काम करना पड़ता है। तेज़ी में तो सब बढ़िया ही है, मंदी में जो कितना बाजीगर उसी को कहते हैं, जो मंदी खेल जाए। तो या यूट्यूब पे आप स्टूडेंट भी बन सकते हैं। इसके अलावा डीमेट अकाउंट खुलवाना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-070। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बन जाए।